हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में, है ना। मैं अशोक कुमार आप सभी का वेलकम करता हूँ। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 3 टॉपिक्स, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, है ना, और कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस करते हैं तो किसी भी फोर्स का एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करती है? एक्सपीरियंस करती है। और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था, कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की जो लॉ है, कन्वर्जेशन लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि चार्ज जितना है उतना ही रहता है, आइसोलेटेड रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है है ना। और थर्ड टॉपिक जो था हमने डिस्कस किया था वो था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो द चार्ज ऑन एन बॉडी, कोई चार्ज एक बॉडी पर क्या एक्सप्रेस फैला हुआ है, तो वो जो चार्ज है वो यूनिट ऑफ चार्ज का मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा, है ना। तो द चार्ज ऑन एन बॉडी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। दिस फिनोमेना कॉल्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। चार्ज ऑन इन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, वन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6, -1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस कूलम। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना चार्ज होता है। क्या होता है? इतना चार्ज होता है ना। तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला था हमारा Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्या था? प्लस माइनस एनी, वेयर जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू डैश इनफाइनाइट इंटीजर हो सकते हैं। और ये इक्वल टू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यही तो हमने डिस्कस किया था, है ना। चार्ज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या? पॉजिटिव चार्ज, जिसे प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। और एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यही तो डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, जिसे माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। यही तो डिस्कस किया था हम लोगों ने, बिल्कुल यही डिस्कस किया था। एक और डिस्कस किया था, चार्ज, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। क्या? स्केलर क्वांटिटी, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वे क्वांटिटी, है ना, दो वे क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? ऐसा यूनिट, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम होती है। एस से सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल सी से, है ना। ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम होती है। क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज मेनली कितने टाइप के होते हैं? चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है? स्मॉल क्यू होता है। क्या होता है? स्मॉल क्यू होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना। अकॉर्डिंग टू कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो इस लॉ के अनुसार ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
चार्ज क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। यही सारी चीजें डिस्कस की थी हमने, है ना। और एक इस क्वेश्चन पर हमने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, क्या किया था, एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था हम लोगों ने। न्यूमेरिकल क्या था, मैंने एक पॉलिथीन को एक वुल से रबड़ यानी घिस दिया था, तो जो मुझे चार्ज मिला था वो मिला था -3 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। तो क्या निकालना था कि पॉलिथीन से और वुड पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो आंसर आया था 1.875 10⁻12 कूलम आया था। कितना आया था, कूलम आया था। यही सारी चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ में आया होगा, है ना। मैं आपसे कम्युनिकेशन ही इंग्लिश में कर रहा हूँ, है ना। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या देखेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक दो न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। मैं अपने इसी चैनल पर मैथ भी पढ़ा रहा हूँ और 11th की फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, 11th का मैथ और इकोनॉमिक्स, है ना। इको इकोनॉमिक्स, इको अलग होती है ना, इको अलग होती है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आइए हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारा, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक कॉपर की स्लैब है जिसका मास 2 ग्राम है ना। और उसके पास जो कंटेंट एटम कितने हैं, 2 × 10⁻22, है ना। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम इज 29 इलेक्ट्रॉन। एक कॉपर की स्लैब है, ठीक है, जिसका मास कितना है, 2 ग्राम है। कितना है, 2 ग्राम है। और उसके पास एटम कितने, 2 × 10⁻22, है ना। और जो एवरी ईच एटम यानी कि प्रत्येक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है कितने, 29 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 29 इलेक्ट्रॉन। चार्ज वही कह रहा है, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, है ना। न्यूक्लियस में जो एटम है उस पर एवरी एटम पर जो चार्ज है वो 29 इलेक्ट्रॉन है। कितना, 29 इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर टू गिव इट चार्ज 2 माइक्रो कूलम, है ना। तो जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन है इस स्फीयर पे से 2 माइक्रो कूलम चार्ज को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्या कर देता है, रिमूव कर देता है ना। तो हमें क्या निकालना है कि जो फ्रैक्शन है वो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, है ना। ये स्फीयर पे से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, है ना। तो पहले तो निकालेंगे द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन दिस स्लैब। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पर, स्लैब पर, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन दिस स्लैब। इस स्लैब पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, है ना, ये तो निकालने। तो कैसे निकालेंगे, जो स्लैब है उसके अंदर कितने एटम है ना, और एवरी प्रत्येक एटम पर कितना चार्ज है, 29 इलेक्ट्रॉन। कितना है, 29 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इंटू इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 29 और एटम है 22 × 10⁻22, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 58 × 10⁻22। यही तो आ जाएंगे, बोलेंगे यही आ जाएंगे। कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्लैब, है ना, इन दिस स्लैब या इन दिस स्लैब। तो क्या करेंगे, जो स्लैब के अंदर एटम है और जो एवरी एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, इस पर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, है ना। तो क्या लगाएंगे, n इक्वल टू क्यू बाई ई, यही तो लगाएंगे।
लगाएंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एन देखो क्यू कितना है, क्यू कितना है, चार्ज कितना दिया है 2 माइक्रो कूलम। क्यू की वैल्यू कितनी दी है 2 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में कितने होते हैं, तो एक माइक्रो कूलम में होते हैं 10 टू पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 ये होते हैं। अरे यही तो होते हैं, बोलो, है ना। देखो सवाल को फिर से रिपीट कर सकते हो आप। तो कह रहा है एक कॉपर स्लैब ऑफ मास 2 ग्राम, एक कॉपर की स्लैब है जिसका मास कितना है 2 ग्राम है ना। कंटेन एटम्स, और उसके अंदर कितने एटम है 2 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम कंटेन कर रही है उसके पास है ना। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, जो न्यूक्लियस में जो एटम है उस पर चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन है, कितना 29 इलेक्ट्रॉन है। तो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर टू गिव इट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, है ना। तो जो चार्ज है वो स्फीयर स्फीयर पे से कितना रिमूव कर दिया जाएगा, जबकि क्यू की वैल्यू कितनी दी है हमको 2 माइक्रोकूलम दी है। कितनी दी है 2 माइक्रोकूलम दी है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो एन इक्वल टू क्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और ये कितना है ये 58 10 टू द पावर 22। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी कितना आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना। तो कैलकुलेट करके आएगा ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर 13। क्या आएगा 10 टू द पावर 13, ये आंसर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा। ये क्या आएगा आंसर आएगा। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया है ना, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए। अब हमको कैलकुलेट करना है कि फ्रैक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, क्या रिमूव। अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उनसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे उनमें डिवाइड कर देंगे, किससे नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो देखो ये आ जाएगा 1.25 10 टू द पावर 13, और ये आ जाएगा 58, ये तो आएगा। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर आपको ई की वैल्यू पुट करनी होगी, किसकी वैल्यू पुट करनी होगी ई की। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ये वैल्यू डालनी होगी, और यहाँ पे डालनी होगी 2 इंटू 29 इंटू 2 10 टू द पावर 22। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे, तो ये आएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन किए जाएंगे रिमूव किए जाएंगे। देखो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, है ना। पहले हम लोग क्वेश्चन को, अब आई होप मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पक्का समझ में आया होगा, है ना। देखो क्वेश्चन को फिजिक्स में क्या होता है लैंग्वेज में थोड़ा खेलता है ना। वो कह रहा है एक कॉपर की स्लैब है जिसका मास कितना है 2 ग्राम है, कितना है 2 ग्राम है। उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2 इंटू 10 टू पावर 22, है ना। वो कह रहा था चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम, जो कॉपर की स्लैब है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके एवरी एटम पर चार्ज कितना है, चार्ज है 29 इलेक्ट्रॉन, कितना है 29 इलेक्ट्रॉन। तो वो कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव, जो इलेक्ट्रॉनों का फ्रैक्शन है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को रिमूव, मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर टू गिव इट इज ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम। पहले तो हमें ये चेक करना है कि उस स्लैब पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो जितने स्लैब में एटम है और जितना एवरी एटम पर क्या है चार्ज है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। तो हम क्या निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव, कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से रिप्लेस किए गए, क्या किए गए रिमूव किए गए, क्या किए गए रिमूव किए गए। तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई, एन क्यू की वैल्यू कितनी दी थी इसने आपको 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और ई की वैल्यू पता है 1.6 10 टू पावर माइनस 19। जब इसको हमने कैलकुलेट किया कितना आया 1.25 इंटू 10 टू पावर 13। अब जो हमारे पास आया उससे हमने क्या दे दिया, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे क्या दे दिया डिवाइड दे दिया। तो वाई फ्रैक्शन कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए 2.6
इंटू 10⁻⁻11। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, है ना, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास, है ना। तो आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है ना। ये हम, ये टॉपिक हम कंटिन्यूस करने वाले हैं, है ना। कभी कभी दो दो मार्क्स में ही पूछ देता है कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है ना। तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोई भी बॉडी पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकती है, नेगेटिवली भी चार्ज हो सकती है, और क्या हो सकता है, उसमें चार्ज न्यूट्रल भी हो सकती है। क्या हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, यानी कि उस पर जो चार्ज है वो जीरो भी हो सकता है। क्या, जीरो भी हो सकता है ना। कोई बॉडी, किसी बॉडी पर किसी टाइम पर उसके ऊपर 4 कूलाम चार्ज है, +4 कूलाम, कुछ समय बाद -4 कूलाम हो जाता है, कुछ समय बाद जीरो हो जाता है ना। तो एक बॉडी पर जो चार्ज होता है वो प्लस भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन जो मास ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना। किसी इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी मैटर नहीं है जिसके पास कुछ ना कुछ मास ना हो, कुछ ना कुछ मास ना हो, कोई ना कोई ज्यादा कोई कम, है ना। सब अपना अपना मास कैरी करके रखते हैं, क्या रखते हैं, कैरी करके रखते हैं। और हमेशा मास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, मास कभी जीरो नहीं होता है ना। अगला है, अगला सेकंड, चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब एक बॉडी चार्ज को कंटेन कर रही है, क्या कर रही है, कंटेन कर रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी, तो चार्ज ऑन बॉडी, तो उसकी जो वेलोसिटी पर चार्ज क्या डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पर चार्ज डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वेलोसिटी हमने बढ़ा दी तो चार्ज बढ़ गया, वेलोसिटी हमने घटा दी किसी बॉडी की तो चार्ज घट गया, है ना। तो चार्ज कैरीड बाय ए बॉडी, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज है, अगर हम उस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, है ना, तो उसके चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज सेम रहेगा। क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, यानी कि चार्ज जो है वो बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज जो वो बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मास ऑफ ए बॉडी इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी, लेकिन जब बॉडी का मास है उसकी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो m इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 - b² अपॉन c², वेयर m नॉट क्या, एक बॉडी का मास है किसमें, रेस्ट स्टेट में, किसमें, रेस्ट, जब रेस्ट स्टेट में कोई बॉडी है तब मास है। c क्या है, c यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। b क्या है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, किसमें, वैक्यूम, है ना। चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड, चार्ज कैसी, चार्ज एक क्वांटाइज्ड है, क्या, क्वांटाइज्ड है। द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी एस्टेब्लिश, लेकिन चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होता है वो क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व, यानी कि किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ना तो उस बॉडी पर उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और ना ही उसको क्रिएट किया जाता है, केवल उसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट मास इज नॉट कंजर्व, मास कंजर्व नहीं, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक था, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, एक क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस किया और पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। आज हमने डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, है ना, ये 2 नंबर में पूछने जाता है। अब अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे बहुत सारी चीजें, है ना। ये लेक्चर शॉर्ट रहेगा, अगला लेक्चर थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें टॉपिक भी आएंगे और एंजॉय, मजा भी पूरा आएगा। क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर अपना वेटेज उठाना स्टार्ट करेगा, क्या करेगा, वेटेज उठाना स्टार्ट करेगा, है ना। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।